गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग कल जो केमिकल रिएक्शन देखे थे उसमें दो हम लोगों ने टाइप्स देखा था, एक एडिशन रिएक्शन या कम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद दो और हम लोग आज निकालेंगे, दो नहीं 3। दो कैसा, एक हम लोग देखें क्या कि एक रिएक्शन ऐसा होता है जो जिसमें क्या होता है कि जैसे Zn है, एक एग्जांपल से इसको देखेंगे। Zn है, ये CuSO4 इससे अगर रिएक्ट करता है तो क्या करता है कि इसमें रिप्लेसमेंट होता है। ये Zn क्या करता है, Cu को रिप्लेस करता है और ZnSO4 बनाता है, और Cu जो है ना ये रिप्लेस होकर के अलग हो जाता है। ये इस तरह के रिएक्शंस भी हमारे यहाँ होते हैं और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, यानी ये तीसरे तरह का हमको, ये तीसरा काइंड्स हम लोग लिखें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसको हम लोग केमिकल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, केमिकल डिस्प्लेसमेंट। तो एक तीसरा प्रकार हम लोग का ये निकला। और फिर चौथा हम लोग देखें कि हमारे जो क्या नाम है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये सिर्फ एक ही मेटल के द्वारा दूसरे मेटल से हटाए जाएंगे या फिर ऐसा कहें कि एलिमेंट जो है ना, एक एलिमेंट एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा, या फिर ये रेडिकल और भी बढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग देखें क्या, एक तीसरा स्टेप इसका देखें, चौथा स्टेप, ये तीसरा स्टेप हम लोगों ने देखा। फोर्थ स्टेप हम लोग देखेंगे। फोर्थ स्टेप, इसमें क्या होगा कि दो जो कंपाउंड है वो आपस में अपने रेडिकल का अदला बदली करते हैं, दो अलग अलग कंपाउंड। जैसे एक NaCl आप लीजिए, ये एक कंपाउंड है, दूसरा आप लेंगे AgNO3। अब क्या है कि इसमें क्या होता है कि ये रिप्लेसमेंट इसको करेगा और उसका जगह ये लेगा, और फिर ये जो है ना ये इसके जगह पर आएंगे, यानी बनाएगा क्या, AgCl प्लस NaNO3, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट हो। इसलिए इसका ये हमारा होता है, इसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या केमिकल डबल डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से हम लोग देखें कि ये 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमको हमारे सामने निकल के आया है अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द रिएक्शन। अब एक नया रिएक्शन हम लोग के सिलेबस में दिया हुआ है, वो है आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये बिल्कुल अलग तरह का रिएक्शन है। इस पर लगभग समझिए 1-2 क्लास इस पर माने इन्वेस्ट होता है, तो इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। हम लोग सारे को अलग से पढ़ेंगे, बारी बारी से। हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे कि एडिशन क्या है, फिर एडिशन में कैसे क्या होता है, फिर सब्स्टिट्यूशन, इस तरह से सबका पढ़ेंगे। तब हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक डिटेल जो है ना अध्ययन करेंगे और
फिर जो है ना ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग का ख़त्म होगा। तब तक इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन का बारी बारी से डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे। सबसे पहला टाइप्स हम लोगों ने देखा क्या था? सबसे पहला टाइप्स है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन, एक मिनट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग एडिशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। एडिशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तीन नाम हम लोगों ने दिया था, 2 नाम यहाँ पर हम डिस्क्राइब कर दिए हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। हमने कहा था आपको कि किसी भी चीज़ को पढ़ना है तो हम अपने डेली के जो रूटीन है या आसपास का जो इन्वायरमेंट हो उससे सीखते हुए करेंगे तो हमको कभी भी इस चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन जो है ना, इसको समझेंगे कैसे। इसका एक एग्जाम्पल है हम लोग का क्लासरूम खुद। जब हम लोग क्लासरूम में स्टूडेंट्स हमारे बैठे रहते हैं, 3-4 स्टूडेंट बैठे हैं, अब उसका कोई मित्र आता है तो उसको वो कॉल करता है और फिर अपना जगह बनाता है और उसमें उसको एडजस्ट कर लेता है। 4 बैठ गए, फिर 4 के बाद फिर कोई ऐसा स्टूडेंट आया जो किसी और का जो है ना फास्ट फ्रेंड है, तो वो फिर क्या करता है, उसको कॉल करता है, इसी पर आके बैठा। फिर क्या करता है, उसको फिर थोड़ा थोड़ा जगह बनाया और उसको बैठाया। तो मतलब क्या है, ये ऐड होता चला जा रहा है। एक ही जगह पर सब आदमी जो है ना, सब सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो गैदर माने जमा हो जाते हैं। तो उसी तरह का यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पर क्या होता है, जितने सारे रिएक्टेंट्स हैं, 2 हो, 2 से ज़्यादा हो, सारे एक साथ बनके और फिर एक प्रोडक्ट बनता है। इसका दूसरा भी एग्जाम्पल है, हमारे ट्रेन के सफ़र में जो है ना इसको हमको देखने को मिलता है। ट्रेन में हम लोग जब बैठे रहते हैं, जनरल बोगी में तो और देखने को मिलेगा कि जनरल बोगी में ऐसे सीट का अगर लोकेशन किया रहता तो समझिए 4 सीट का लोकेशन किया हो। 4 आदमी बैठा है, फिर एक आया, फिर बैठा, फिर एक आया, फिर बैठा, इस तरह से उस पर ऐड होता चला जाता है। तो हम जाती जिंदगी में जब हम एडिशन करते रहते हैं तो फिर यहाँ पर एडिशन हमको पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है। इसी चीज़ को हम यहाँ भी पढ़ेंगे, यहाँ भी एडिशन हो रहा है। यानी ऐसे इसका अगर एक एग्जाम्पल हम लोग देखें तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक सिंबॉलिक लेंगे, अगर ए और बी है, ये आपस में अगर रिएक्ट करता है तो बनाता क्या है, ए बी। या नया कुछ भी बन सकता है, तो हम नया भी लिख सकते हैं, सी डी भी लिख सकते हैं इसको, या सिर्फ सी डी नहीं लिख करके सिर्फ डी लिखिए, एक ही बनना भी है। अब ये क्या है, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात है इसको डिफाइन करने का कि हम लोग ये लाए कहाँ से, ये दिस इज द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन यहाँ पर लिखेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन in which टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच। अब इसमें क्या है कि एक रिएक्टेंट, मिनिमम 2 रिएक्टेंट है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं। तो इन विच लिखेंगे क्या, एट लीस्ट 2 रिएक्टेंट्स। टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच एट लीस्ट 2, कम से कम 2। टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच एट लीस्ट 2 reactants combine
to form one product. Types of reaction in which at least two reactants combine to form one product is called combination reaction. यहीं पर लिख लेते हैं, is called combination reaction. combination reaction क्या हुआ, उसी तरह ऐड हो गया, जैसा हमने एग्जांपल आपको दिखाया तो उस तरह से ए और बी ऐड होकर के एक नया प्रोडक्ट बनाया। तो चूंकि ये हमारे कॉमन लाइफ में भी है तो हमको इसको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच एटलीस्ट टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें रिएक्टेंट्स न डाल के आप क्या नाम है सब्सटेंस भी डाल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे आपको दिखाएंगे, जैसे एक एग्जाम्पल उस दिन भी देखे थे हम लोग, Mg+O2 ये कंबाइन किया MgO बनाया। दूसरा एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये कंबाइन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। ये सब तो मेटल, ये क्या नाम है एलिमेंट है। कुछ बड़ा देखे हम लोग, जैसे मान लीजिए CaOH2 प्लस CO2 ये कंबाइन करेंगे और ये बनाएंगे क्या, अच्छा वन प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर टू प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, टू प्रोडक्ट्स। इसको ना यहाँ से हटाएं, CaO प्लस H2O कर दीजिए CaOH2। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, इसको हम लोग उतार लें, ये नोट कर लें और फिर जो है फिर आगे हम लोग देखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग दूसरा शुरू करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग जानते हैं कि जिसका निर्माण है उसका विनाश भी है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो बना है वो टूटेगा भी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा एडिशन रिएक्शन का ठीक एडवर्स है। इस एडिशन रिएक्शन में जो भी चीज बने हैं, जो भी सब्सटेंस बने हैं, उससे पुनः हम लोग रिएक्ट करके या उसको डिसोसिएट कर करके हम लोग फिर से वो चीज़ प्राप्त करने का काम कर सकते हैं। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है कि इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये भी पहले हम लोग इसको देख लें कि कोई चीज़ बना है, अगर ये डिकम्पोज करके ए और बी में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी व्हेन वन प्रोडक्ट dissociates and gives, if one product dissociates and gives two or more products, it is called decomposition reaction. अब वहां पर जो है ना, जो हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे उसमें डेफिनेशन क्या लिखेंगे उसके बारे में हम लोग फिर वहीं से शुरू करेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, types of reaction in which one substance dissociates, one substance dissociates ऑब्लिक कर दीजिए या ब्रैकेट में कर दें, अंडरगोज
undergoes to decompose, dissociates undergoes to decompose and form more than one products is called decomposition reaction. एग्जाम्पल देख ले हम लोग। CaCO3 इसको गर्म करेंगे, हीट देंगे, यहाँ पर लिख दें हम लोग हीट, तो ये डिसोसिएट्स करता है, Ca और CO2 में कन्वर्ट होता है। क्योंकि इसको हमने गर्म किया है तो हम लोग जो है ना रिएक्शन में जब हीट देते हैं तो उसका एक स्पेशल केमिस्ट्री का नेम है थर्म करना। तो हम लोग इसको थर्म करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है थर्मल रिएक्शन। ठीक है, कभी कोई आपसे प्रश्न कर दे, अगर कोई तरह का क्वेश्चन करे कि थर्मल रिएक्शन क्या है, तो आप जानिए कि कोई भी रिएक्शन जिसमें हमको हीट दे करके रिएक्शन कराना पड़ता है उसको हम लोग थर्मल रिएक्शन कहते हैं। एक और थर्मल रिएक्शन का हम लोग एग्जांपल देखें, 2KClO3 इसको हीट करेंगे, ये भी थर्मल रिएक्शन है, तो ये बनाएगा KCl + 3O2 2KC। ये भी थर्मल रिएक्शन है। एक रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा, वाटर का डिसोसिएट होना, जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से होता है उसको, और एक फोटोलिटिक जो है ना, ये 3-4 तरह के इसमें जो है ना रिएक्शन होते हैं। इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा डिसोसिएशन जो है ना H2O का इम्पॉर्टेंट, उसमें एक सवाल बराबर पूछता है लोग, उस पर हम लोग बात करते हैं। तब तक इसको नोट कर लीजिए।